नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं हिंदी समाचार। बुरहानपुर की नामचीन मैक्रो विजन एकेडमी स्कूल की कक्षा 11वीं की बायोलॉजी की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई। इंदौर से बुरहानपुर पहुंचे परिजनों ने स्कूल प्रबंधन और संस्थान के निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। स्कूल प्रबंधन ने आरोपों को निराधार बताते हुए छात्रा के अंतिम समय तक जान बचाने की कोशिश की। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर की नामचीन मैक्रो विजन एकेडमी में कक्षा 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा यशस्वी ब्रह्मणे की संदिग्ध मौत हो गई। छात्रा की मौत के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर इंदौर से बुरहानपुर पहुंचे छात्रा के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन के द्वारा ही संचालित निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। परिजन अब इस मामले की शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। बुरहानपुर की लालबाग थाना पुलिस ने छात्रा का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंपकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरी जो बच्ची है अभी 28 तारीख को हमने यहाँ मैक्रो विजन एकेडमी में छात्रावास हॉस्टल में छोड़ के गए थे और कौन सी कक्षा में थी, किस 11वीं कक्षा में 12वीं की तैयारी करने के लिए स्पेशल आई थी और डॉक्टर बनना था उसको, तो इसलिए तैयारी के लिए हमने छोड़ के गए थे 28 तारीख को। और जो है आज मतलब जो 23 तारीख आखिरी बार कब बात हुई थी? आखिरी तारीख को कल जो है शाम को 5 बजे बाद क्या बताई थी उन्होंने? कि मैं अस्पताल जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा बुखार है, तो वार्डन के साथ जा रही हूँ। और उसके बाद जो है बात हुई, डॉक्टर से बात हुई कि आपकी बच्ची का बीपी लो हो रहा है, एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। हमने कहा कि जल्दी इलाज करिए। और जो है अचानक बोले कि आपकी बच्चे की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, जल्दी आ जाओ। और उससे पहले हमें कभी नहीं बताया गया कि आपकी बच्ची की तबीयत ज़्यादा ख़राब है कि आप आ जाओ, बच्ची को ले जाओ। हॉस्टल वार्डन ने ना बताया हमने, ना स्कूल संचालक ने हमको नहीं बताया कि आपकी बच्ची थोड़ी तबीयत नहीं है, स्कूल नहीं जा रही है, हॉस्टल में ही रह रही है। इसके कारण से आज हमारी बच्ची की जो है जान चली। बच्ची कोई वीकनेस थी क्या? बच्ची की किसी तरह से कोई वीकनेस नहीं थी। हाइट में 6 फीट की करीब थी, अच्छी थी और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। और अचानक हमें तो यही लग रहा है कि जो है एक तो हॉस्टल वार्डन और स्कूल संचालक ने हमें सही जानकारी नहीं दी कि बच्ची आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब नहीं है, तो आपको बताएं कि हम आ जाए और उसको कुछ ट्रीटमेंट करा दिए। और जो है डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर रहा था, तो किसी कारण से कोई हाई डोज दे दिया डॉक्टर ने, या किसी कारण से कुछ उन्होंने जो है कोई दवाई गलत दे दी है, जिसके कारण आज हमारी बच्ची की जान चली गई। जांच कराने को तैयार है आप लोग? हम इसीलिए पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हैं कि किसी प्रकार को हमारी बच्ची को जो है हाई डोज दवाई दी गई, जिसके कारण से आज हमारी बच्ची डॉक्टर बनने वाली थी, जो आज हम उसकी डेथ हो गई और जिसके कारण से हमको ये दिन देखना पड़ रहे हैं। तो शिकायत करेंगे? शिकायत जरूर है हमारी स्कूल संचालक से कि हमको जो बताया नहीं, पेरेंट्स को इस पर से उन्होंने निर्देश दिया था कि आपके बच्चे बीमार होगा। हम माइक्रो विजन पढ़ती थी जिसकी कल डेथ हो गई थी, तो उसका पीएम करवाया है मृत्यु का कारण जानने के लिए। पीएम हो जाए, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई। क्या लग रहा था? कुछ बता नहीं सकते, बता रहे थे कि बीमार थी, अब चूँकि पीएम रिपोर्ट नहीं मिली तो अपन कुछ नहीं बता सकते। परिजनों ने कोई आरोप लगाया आपने पहुँचे कि अभी नहीं, परिजनों से चर्चा है अभी तक, तो उसने अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं बताया। जाँच शुरू कर दिया? हाँ। एक महीना पहले एक बच्ची ने 11वीं कक्षा में एडमिशन लिया था, सेंधवा की या इंदौर की रहने वाली है वो, और वो कल शाम को 4 साढ़े 4 बजे उसने वार्डन से कहा कि मेरे को दर्द हो रहा है सीने में, उल्टी हुई थी। तो इमीडिएट उसको कार में कैजुअल्टी में ले गए। वहाँ हमारे डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, पर उनको समझ में आया 2D को ECG करने के बाद कि इसको सीवियर अटैक है। ब्लड टेस्ट वगैरह किया, सब किया। फिर पेरेंट्स से लगातार टच में थे, उनके फैमिली डॉक्टर को भी सब बातें बताते जा रहे थे कि इसका ऐसा ऐसा हो रहा है, और उनसे इजाज़त ली व्हाट्सएप पे रिटर्न में। उसके बाद ही हमने एंजियोग्राफी के लिए भेजा। एंजियोग्राफी में कुछ भी नहीं निकला, तो फिर उसको कैजुअल्टी में ले जा रहे थे ICU की तरफ, तो वहाँ जाते जाते उसको सीवियर अटैक आया। 10-12 जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने बहुत मेहनत की, लगातार प्रयास किए 4 साढ़े 4 घंटे तक जो कुछ वो कर सकते थे, पर वो बच्ची सर्वाइव नहीं कर पाई। बहुत दुखद बात है। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि ना प्रबंधन की लापरवाही का। नहीं, प्रबंधन की लापरवाही के क्या होता है कि पुलिस को हमने सबसे पहले ही खबर कर दी थी, और हमारे यहाँ हर चीज़ मिनट टू मिनट, सेकंड से सेकंड रिकॉर्ड होती है। बच्ची हॉस्टल से कब निकली, कैजुअल्टी कब पहुंची, कौन सा डॉक्टर पहुंचा, क्या इलाज हुआ, पेरेंट्स से जितनी बातें की पिछले 2 दिन में, वो सब की रिकॉर्डिंग हम पुलिस प्रशासन को दे चुके हैं। तो हमारे यहाँ करीब 1000 कैमरे लगे हैं और हर पल हर चीज़ की फुल रिकॉर्डिंग होती है।
तो किसी भी तरीके की लापरवाही का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं 4000 लोगों को इस कैंपस में लेके चल रहा हूँ, तो लापरवाही नहीं है, लेकिन अब चूंकि वो एक प्राकृतिक आपदा है तो दुखद तो बात है, हम भी दुखी हैं। थैंक यू सर। बस कल आए थे तो उसको बीच बीच में छाती दर्द होना या धड़कन बढ़ना उसके साथ आए थे। तो वो एक दिन पहले भी आके गए थे, यहाँ पर दिखा के गए थे। बीच बीच में फीवर आता था, 2-4 दिन से फीवर था उनको। तो उसके बाद चेकअप वगैरह कल किया तो ईसीजी में हार्ट अटैक था, जो नॉर्मली इस उम्र के बच्चों को नहीं आता है। और ईसीजी में जबकि हार्ट अटैक था, उसके सपोर्टिंग एविडेंस अपने पास इको का था, जिसमें हार्ट की पंपिंग कम थी, 30-35% हार्ट की पंपिंग थी। और उसके बाद में जो ट्रॉपाई हमने किया था, जो कि हार्ट अटैक में स्पेसिफिक एक टेस्ट होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रेस था, नॉर्मल वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा रेस था, 44 के अराउंड था। तो फिर हमने उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के बाद उनके जो डॉक्टर हैं उनको इन्फॉर्म किया, और रिटर्न कंसेंट के बाद हमने उनको एंजियोग्राफी के लिए लिया। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी उनकी, बीपी उनका कम था, बीपी लोअर साइड में था, धड़कन बढ़ी हुई थी उनकी। तो उसके बाद जब हमने आईसीयू में शिफ्ट किया, आईसीयू में शिफ्ट करने के बाद समवेयर अराउंड 8 o'clock, तो शी हैड सडन कार्डियक अरेस्ट, कन्वर्जन कार्डियक अरेस्ट हुआ, बीपी कम हुआ और अनकॉन्शियस हुए पेशेंट। तो उसके बाद से उसका सीपीआर शुरू किया, आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगाए, जो बीपी बढ़ाने की मेडिसिन होती हैं वो लगाई, और उसके बाद से पेशेंट धीरे धीरे बीपी बहुत कम होता गया, और उसके हाई स्पोर्ट्स देने के बावजूद भी बीपी ऊपर नहीं आया। और हमारी तरफ से जो सीपीआर है वो कंटिन्यू रहा। अप्रॉक्सीमेटली 11:30 तक हमने सीपीआर दिया, जो नॉर्मली हम